सात गहरे सच जो सिर्फ सुपर स्पिरिचुअल लोग ही समझ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे सात गहरे सच के बारे में जो सिर्फ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग ही समझ पाते हैं। ये सच, ये सीक्रेट्स हमारे जीवन में ही छुपे हैं, लेकिन एक बार जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन इन ट्रूथ्स को जीता है और कैसे आप भी इन्हें अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने का एक नया तरीका है। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी पर चलते हैं और खुद को और इस यूनिवर्स को थोड़ा और डीपली जानते हैं। आत्मज्ञान, खुद को पहचानने की यात्रा। आत्मज्ञान यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है इसका मतलब। यह कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन खुद को अपने शरीर, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स तक ही रखता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि वो इन सबसे अलग है। वो जानता है कि वो एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है जो इस शरीर को बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रही है। सोचो, एक बहुत बड़ा समंदर है और आप उसमें तैरती एक छोटी सी नाव। नॉन स्पिरिचुअल पर्सन खुद को उस नाव तक ही सीमित रखता है, जबकि स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि वो उस विशाल समंदर का ही एक हिस्सा है। अहंकार का त्याग, मुक्ति का द्वार। अहंकार यह हमारे दुखों की जड़ है। यह हमें दूसरों से अलग करता है, हमें कंफ्यूजन में डालता है और हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन अहंकार के जाल में फंसा रहता है। वो अपनी अचीवमेंट्स पर घमंड करता है, अपनी फेलियर्स पर शर्मिंदा होता है और हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करता रहता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि अहंकार एक इल्यूजन है। वो अपनी अचीवमेंट्स को भगवान की कृपा मानता है और अपनी फेलियर्स से सीखता है। वो जानता है कि हम सब एक ही सोच से जुड़े हैं और हम सब एक ही जर्नी पर हैं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। हम सब कहुशी को ढूंढते रहते हैं। हम पैसे, फेम, रिलेशनशिप्स में कहुशी ढूंढते हैं, लेकिन क्या यह कहुशी हमेशा रहती है? एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन बाहरी चीजों में कहुशी ढूंढता है, जबकि एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि सच्ची कहुशी हमारे अंदर ही है। यह कहुशी किसी बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। यह तो हमारे होने का नेचुरल क्वालिटी है। हमें बस अपने अंदर देखने की जरूरत है। मेडिटेशन, सेवा, प्यार, ये सब रास्ते हमें इस इनर हैप्पीनेस तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 4, माया का भेद। भ्रम से मुक्ति का मार्ग। माया, यह दुनिया एक भ्रम है। यह हमें सच से दूर ले जाती है। एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन इस माया में फंस जाता है। वो मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स के पीछे भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि यह दुनिया टेम्परेरी है। वो इस दुनिया में रहता है, लेकिन इससे चिपकता नहीं है। वो जानता है कि सच्चा हैप्पीनेस और पीस तो माया से परे है। यह समझ ही उसे दुखों से आजादी दिलाती है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। हम सब कहुशी को ढूंढते रहते हैं। हम पैसे, फेम, रिलेशनशिप्स में कहुशी ढूंढते हैं, लेकिन क्या यह कहुशी हमेशा रहती है? एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन बाहरी चीजों में कहुशी ढूंढता है, जबकि एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि सच्ची कहुशी हमारे अंदर ही है। यह कहुशी किसी बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। यह तो हमारे होने का नेचुरल क्वालिटी है। हमें बस अपने अंदर देखने की जरूरत है। मेडिटेशन, सेवा, प्यार, ये सब रास्ते हमें इस इनर हैप्पीनेस तक ले जा सकते हैं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। हम सब कहुशी को ढूंढते रहते हैं। हम पैसे, फेम, रिलेशनशिप्स में कहुशी ढूंढते हैं, लेकिन क्या यह कहुशी हमेशा रहती है? एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन बाहरी चीजों में कहुशी ढूंढता है, जबकि एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि सच्ची कहुशी हमारे अंदर ही है। यह कहुशी किसी बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। यह तो हमारे होने का नेचुरल क्वालिटी है। हमें बस अपने अंदर देखने की जरूरत है। मेडिटेशन, सेवा, प्यार, ये सब रास्ते हमें इस इनर हैप्पीनेस तक ले जा सकते हैं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। हम सब कहुशी को ढूंढते रहते हैं। हम पैसे, फेम, रिलेशनशिप्स में कहुशी ढूंढते हैं, लेकिन क्या यह कहुशी हमेशा रहती है? एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन बाहरी चीजों में कहुशी ढूंढता है, जबकि एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि सच्ची कहुशी हमारे अंदर ही है। यह कहुशी किसी बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। यह तो हमारे होने का नेचुरल क्वालिटी है। हमें बस अपने अंदर देखने की जरूरत है। मेडिटेशन, सेवा, प्यार,
ये सब रास्ते हमें इस इनर हैप्पीनेस तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 5, कर्म और धर्म। जीवन जीने की कला, कर्म और धर्म, ये दो शब्द हमारे जीवन को डायरेक्शन देते हैं। नॉन स्पिरिचुअल पर्सन बिना सोचे समझे कर्म करता है। वो अपने मतलब के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि हर कर्म का रिजल्ट मिलता है। वो धर्म के रास्ते पर चलता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। वो जानता है कि निस्वार्थ कर्म ही हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। चैप्टर 6, ध्यान और साधना। आत्मा से जुड़ने का पुल। ध्यान और साधना, ये दो चीजें हमें आत्मा से जोड़ती हैं। नॉन स्पिरिचुअल पर्सन का मन हमेशा भटकता रहता है। वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स के जाल में फंसा रहता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन रेगुलरली ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को शांत करता है। वो अपने अंदर झांकता है और आत्मा के प्रकाश का एक्सपीरियंस करता है। यह एक्सपीरियंस उसे शांति, प्यार और आनंद से भर देता है। चैप्टर 7, आत्मा का अस्तित्व। अनंत यात्रा की शुरुआत आत्मा का होना, यह एक ऐसा सच है जिसे एक्सपीरियंस से ही जाना जा सकता है। नॉन स्पिरिचुअल पर्सन आत्मा के होने को नहीं मानता, वो डेथ को अंत मानता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन जानता है कि मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वो जानता है कि आत्मा अमर है और यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। यह विश्वास उसे डर से मुक्त करता है और उसे जिंदगी के हर पल को जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये थे 7 गहरे सच जो सिर्फ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग ही समझ सकते हैं। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह एक लंबी जर्नी है। लेकिन एक बार जब आप इस जर्नी पर निकल पड़ते हैं तो जिंदगी का हर पल एक सेलिब्रेशन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन ट्रूथ्स को जान सकें। धन्यवाद। दोस्तों, जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी आत्मा की गहराई में जाते हैं, तो हमें अपने भीतर की अनगिनत संभावनाएं दिखती हैं। ये एहसास शब्दों से परे होता है। जितना गहरा आप अपनी आत्मा में जाएंगे, उतना ही आपको अपनी असली पहचान का एहसास होगा। आप समझ जाएंगे कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी कोई सीमा नहीं, एक अनंत चेतना है। आत्मा की इन गहराइयों तक पहुंचने के लिए हम ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसे तरीके अपना सकते हैं। इनके जरिए हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, एक संतुलन बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया मकसद दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर कोशिश इसके लायक है। अपनी आत्मा के अंदर उतरने से आपके जीवन के हर पहलू में एक नई चमक, एक नई ऊर्जा आएगी। तो चलिए, इस सफर पर एक साथ निकलते हैं, अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की गहराई में जाते हैं, हमें ध्यान की असीम शक्ति का सामना होता है। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये हमारी आंतरिक यात्रा है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं, भीतर शांति पा सकते हैं और अपनी चेतना की वास्तविक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें बाहरी दुनिया की अराजकता से परे जाने और भीतर की स्थिरता से जुड़ने में मदद करता है। इस अभ्यास के लिए हर दिन कुछ ही पल समर्पित करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, स्पष्टता, उद्देश्य और आंतरिक शांति ला सकते हैं। याद रखना दोस्तों, ध्यान की शक्ति असीम है। आइए इस अभ्यास को अपनाएं और अपने आंतरिक ब्रह्मांड के द्वार खोलें। धन्यवाद। दोस्तों, ध्यान करके जब हम अंदर की शांति को महसूस कर लेते हैं, तो अगला स्टेप होता है अपने असली अस्तित्व को जानना। खुद को पहचानना ही आत्मज्ञान है। इसमें हम अपने अंदर छुपी ताकतों को समझ पाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे असली रूप से मिलाता है, जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की समझ देता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, दिमाग को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। आत्मज्ञान की ये राह हमें सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में ही मदद नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। चलिए दोस्तों, इस रास्ते पर साथ चलते हैं और खुद को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें एक अलग ही एहसास होता है, अनंत शांति का एहसास। वो लम्हा जब हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। इस हालत में हम जिंदगी के हर पहलू को नए नजरिए से देखने लगते हैं। ये अनंत शांति हमें नई ताकत देती है, नया जोश भर देती है, हमें अंदर की खुशी ढूंढना सिखाती है, क्योंकि असली खुशी तो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं।
ये शांति हमें न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर भी मजबूत बनाती है। तो चलिए दोस्तों, इस अनंत शांति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया।